हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को करने से हमारे जो पूर्वज हैं वो नरक में पीड़ा अगर सहन कर रहे हैं तो उनकी मुक्ति के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं और संकल्प लेकर इस व्रत को करने से और अगले दिन पारण करके इस एकादशी का फल उन्हें प्राप्त करें ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। इस एकादशी के नाम से ही आपको जैसे ज्ञात होता है मोक्षदा एकादशी जो मोक्ष देती है। तो आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए आप से मैं प्रश्न पूछता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुमसे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो वे इस कथा की पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला विखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वज को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब आघन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रविवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। विखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों से राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह विखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों से राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।